हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो ये लेक्चर नंबर 56 है जो हम ऑलरेडी जिस चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे, ये उसी रिगार्डिंग लेक्चर 56 है जो कि चैप्टर नंबर 9 था फ्रॉम एच सी वर्मा, और वो था सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे गाइस। तो ये उसी रिगार्ड में 7th लेक्चर है। बेसिकली एक्सरसाइज प्रॉब्लम के रिगार्ड में ये 7th लेक्चर है। थियोरेटिकल लेक्चर 4 थे, उसके अलावा दिस इज द 7th लेक्चर। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 30, 36 एंड 37 बड़े ही अच्छे से डिस्कस करेंगे गाइस, तो ध्यान से देखना इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये कुछ ऐसा कह रहा है हमें दैट इन अ टिपिकल इंडियन बग्गी अ लग्जरी कार्ट ड्रॉन बाय हॉर्सेस, जो घोड़े खींचते हैं एक कार्ट को, लग्जरी कार्ट होती है, वैसे कुछ अरेंजमेंट है। अ वुडन प्लेट इज फिक्स्ड ऑन द रियर ऑन विच वन पर्सन कैन सिट। मतलब देखो कुछ ऐसा फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन में कि सपोज करो दिस इज दैट बग्गी, टिपिकल इंडियन बग्गी, और इसके पीछे में कुछ ऐसा बैठने के लिए हमारे पास प्लेट है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है एक बारी में, ऐसा कुछ है हमारे पास। कह रहा है बग्गी ऑफ मास 200 kg, दिस इज ऑफ मास 200 kg, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है इनिशियली। एज इट ओवरटेक्स अ स्कूल बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो बग्गी जिस रोड से चल रहा है उसी रोड पे एक स्टूडेंट है, वो भी एक बॉय है, वो भी चल रहा है, और जो उसकी स्पीड है, वो जिस स्पीड से चल रहा है वो बेसिकली 4 किलोमीटर पर आवर है। और ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि बग्गी ने इस बॉय को ओवरटेक किया तो ये बॉय कुछ यहाँ पे आ गया होगा ऐसा, और ये बग्गी आगे निकल गया होगा। ऑब्वियसली ओवरटेक क्यों किया? क्योंकि बग्गी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है इस बॉय की स्पीड से। तो कुछ ऐसा फ्रेम किया हुआ है। उसके बाद दैट द बॉय सिट्स ऑन द वुडन प्लेट। जैसे ही बग्गी ने बॉय को ओवरटेक किया, इस बॉय ने छलांग लगाई और इस वुडन प्लेट के ऊपर बैठ गया। आप ऐसा मत करना, चलती बग्गी में कैसे कभी ऐसे छलांग लगाकर बैठना सही नहीं है, चोट लग सकती है। सो प्लीज़ यू डू नॉट रिपीट। बस ये क्वेश्चन के तरीके से इसको देखो कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। उसके बाद कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉय इज 25 kg, ये जो बॉय है इसकी जो मास है वो 25 kg गिवन है हमारे पास। What will be the new velocity of the buggy? बगी की न्यू वेलोसिटी क्या होगी? सबसे पहले तो बगी की वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? देखो यहाँ पे भी बात निकल कर आती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। जब मैं इस बॉय को और इस बगी को एक सिस्टम मानूं, दीज टू मतलब बगी और बॉय एक सिस्टम हो गया, तो उन सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड से हमें कंसर्न है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं जब इन दोनों को सिस्टम मानेंगे। और जब अप्लाई करोगे आप तो इनिशियली देखो बगी की मास कितनी है, 200 kg है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितनी थी, 10 थी, प्लस इनिशियल सिस्टम की मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो इनिशियली तो बॉय भी मूव कर रहा था विद 4 किलोमीटर पर आवर, बॉय की मास कितनी थी 25 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये इनिशियल मोमेंटम की बात हुई ऑफ द सिस्टम, दिस इज बगी प्लस दिस बॉय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बॉय ने जंप लगाई, बगी पे बैठ गया। तो अभी जो बगी की एक्चुअल में वेट होगी या आप मास लगा लो, वो बढ़ गई होगी पहले के हिसाब से। कितनी बढ़ गई होगी? वेल बॉय प्लस बगी, इन दोनों का मास आपको ऐड करना पड़ेगा। 200 प्लस 25 दैट इज 225 kg हो गया हमारे पास न्यू वेट ऑफ बगी अलॉन्ग विथ बॉय, क्योंकि बॉय भी उस पर आ गया। तो न्यू मास जो है, नॉट वेट बेसिकली मास, तो न्यू मास जो है दैट इज 225 kg मल्टीप्लाइड बाई कोई नई वेलोसिटी होगी दैट इज v, और वही बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट इज व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ द बगी। तो यहाँ से ये जो v निकालोगे आप, दैट विल बी बेसिकली न्यू वेलोसिटी ऑफ द बगी। तो ये कैसे निकालोगे? देखो दिस इज 2000 प्लस दिस इज 100, 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 100, दैट इज 225 मल्टीप्लाइड बाई v। सो यहाँ से देखो तो 2100 अपॉन 225 दैट इज v, और इसको आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 9.33 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी हो गया हमारे पास आंसर। तो एच सी वर्मा सर ने इसको रेशियो के टर्म्स में लिखा है दैट इज 28/3 किलोमीटर पर आवर, नॉट मीटर पर सेकंड। दिस इज रॉन्ग। बेसिकली ये मीटर पर सेकंड में नहीं, देखो हम किलोमीटर पर आवर में लेकर चल रहे हैं, तो दिस इज व्हाट किलोमीटर पर आवर, नॉट मीटर्स पर सेकंड। दैट वाज माय मिस्टेक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था गाइस, बट थोड़ी ऐसे फ्रेम की गई है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पहले बगी अकेला चल रहा, बॉय अकेला चल रहा, बाद में बॉय ने जब बगी पे जंप लगाया, उस पर सिट कर गया, तो नई वेलोसिटी क्या हुई। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बट मैंने एक बार डिस्कस कर दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था इसमें। तो अल्टीमेटली आंसर है 9.33 किलोमीटर्स पर आवर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 2 मीटर्स पर सेकंड। सबसे पहले देखो जैसे ऐसी स्पीड और ये मास की बात आती है, आप माइंड में एक बात ऐसे रख के चलना कि कहीं ना कहीं लीनियर मोमेंटम की ओर इशारा कर रहा है ये। और यहाँ पे कोलाइड्स भी है, कोलिजन आ गया, तब तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि लीनियर मोमेंटम हमें कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा, कंजर्वेशन। हेड ऑन विद अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास केप्ट एट रेस्ट, मतलब कोई एक मास है, सपोज करो दिस इज 2 kg, दूसरी सेम मास रखी हुई है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 2 kg, ये जा रहा है 2 मीटर्स पर सेकंड से, और जाने के साथ इसको धक्का लगा दे रहा है ऐसे। ये इनिशियली रेस्ट पे था, u0 था इसका,
और इसकी जो यू थी दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज द इनिशियल मोमेंटम। ये सबसे पहले हमें समझ में आती है बात। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिशन। ये देखो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने मेरी थियोरेटिकल लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कब होती है। तब होती है जब इन इलास्टिक कोलिशन होती है। इन इलास्टिक कोलिशन के केस में हमारे पास मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड कर रहा है, मान लो ये ऐसा पोजीशन आ गया, कोलाइड कर गया, तो ये जब उसको प्रेस कर देगा, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी वापस बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाता। टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, जिसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी मैक्सिमम लॉस में चली जाती है। तो ये बेसिकली उसके बिहाइंड फंडा था, जो कि मैंने थियोरेटिकल लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से बताई है। आप फिर से उसको देख लेना गाइस, अगर कोई भी डाउट है आपको तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये यूज़ करूँगा इलास्टिक कोलिशन वाला तरीका। उससे मैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो जब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे तो बेसिकली जो मैं बताया जैसा कि जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब ये इसको टक्कर मार देगा, कोलाइड हो जाएगा, तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे, वापस से रीगेन नहीं करेगा अपने शेप में, तो दोनों साथ में हो जाएगा। तो साथ में 2 + 2 4 kg हो जाएगा इसका जो मास है वो, और ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगी। सपोज करो v, तो यहाँ पे आप 4v लिख दो। सो 2 × 2 = 4 = 4v। तो यहाँ से क्या आ गया, जो v आया अपने पास दैट इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गया अपने पास, दैट इज़ द v फाइनल वेलोसिटी, जिससे ये इनइलास्टिकली कोलाइड करने के बाद साथ में मूव करेगी विद द कॉमन वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया। हमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मास इज 2 इंटू वेलोसिटी इज 2, सो दैट इज 2 स्क्वायर, हाफ mv² माइनस हाफ m इज वॉट 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। 4 क्यों लिया? क्योंकि अभी दोनों साथ में हो गया, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज वॉट 4 माइनस दिस इज 2, so 4 - 2 is what 2 joules. So this is basically the maximum possible loss in kinetic energy due to inelastic collision. तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका ये चेक कर रहा था कि आप कितना जानते हो काइनेटिक एनर्जी लॉस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ कोलिशन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिशन। उस हिसाब से ये क्वेश्चन था। बी पार्ट क्या कह रहा है? इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज 2 जूल्स, तो जो एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ इसके हो रहा है, मतलब हाफ इंटू 2 दैट इज 1 जूल हो रहा है। ऐसा गिवन किया है अभी क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें पता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2। ये भी मैं बता चुका था कि जब ये दोनों बॉडी है तो इनिशियली पास आने के लिए u1 को बड़ा होना पड़ेगा, u2 को छोटा होना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने u1 माइनस u2 किया। दूर जाने के लिए जो v2 है उसको बड़ा होना पड़ेगा और जो v1 है उसको छोटा होना पड़ेगा, तभी ये दूर जाएगी। तो इसलिए मैंने ऐसा सब्ट्रैक्शन किया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में। इसको देख लेना गाइस, ताकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो जाए। तो अभी हमें कह रहा है कि इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम, मैक्सिमम के हाफ मतलब इतना एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितनी होगी। तो सबसे पहले तो अगेन आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, दैट इज 2 × 2 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ m इंटू v1 प्लस ऑफ m इंटू v2, ये मान रहा हूँ। दिस इज m इज वॉट 2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। v1 प्लस ऑफ v2 जो है दैट इज 2 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई। दूसरी क्या हुई, हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मालूम है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ इंटू m इज वॉट 2 इंटू v² दैट इज 2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू v2 स्क्वायर, लाइक दिस इज वॉट 1 जूल। ऐसा गिवन है हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप देखो तो मास हमारे पास कितना है, बेसिकली 2 kg है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया। 4 माइनस ऑफ 1 इसको लेफ्ट में ले आए, इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर हो गया हमारे पास। सो v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर कितना हुआ, दैट इज 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अभी यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखोगे तो u1 और u2 को जब देखोगे तो u2 हमारे पास 0 है, इनिशियली सिर्फ u1 है हमारे पास दैट इज 2। तो हमें सिर्फ चाहिए क्या, v2 माइनस ऑफ v1 चाहिए अपॉन u1 ऑलरेडी 2 है, तो ये हमें चाहिए, तब हमारे पास e निकल जाएगी। तो आवर मेन टारगेट इज टू फाइंड v2 माइनस ऑफ v1, दैट इज आवर मेन टारगेट। और v1 माइनस ऑफ v2 उसको मॉड कर देंगे अगर नेगेटिव आएगा तो उसको देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास हियर v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे v1 प्लस v2 2 है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो हमारे पास क्या होगा, v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2v1 v2 दैट इज इक्वल्स टू वॉट 4, ये आ जाएगा अपने पास। v1 प्लस v2 स्क्वायर हमारे पास है, v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर दैट इज 3, तो इसको मैं अगर 3 लिख दूँ इस टर्म को, सो 3 प्लस ऑफ 2v1 v2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2v1 v2 कितना निकल कर आ गया, वेल 4 माइनस ऑफ 3 दैट इज 1 निकल कर आ गया। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। अभी देखो इसको यूज़ करके मैं कैसे निकालता हूँ। इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में लाऊंगा और सेकेंड इक्वेशन में जो v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर है हमारे पास, उसमें ये माइनस कर दूंगा, माइनस ऑफ 2v1 v2, मतलब 1 माइनस कर दिया। तो राइट हैंड साइड पे आपको भी वही करना पड़ेगा, 3 माइनस ऑफ 1 करना पड़ेगा।
तो ये कितना आया, ये बेसिकली हो गया v1 माइनस ऑफ v2 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 1 दैट इज 2। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो v1 माइनस ऑफ v2 कितना आ गया, दैट इज √2 आ गया, जो कि हमें चाहिए था। v1 माइनस ऑफ v2 हम यहाँ पे हमें चाहिए था, मैं बता रहा था। तो ये बेसिकली √2 आया। देखो यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो v1 माइनस ऑफ v2 जो है वो प्लस माइनस ऑफ √2 आएगा, दैट इज प्लस माइनस ऑफ √2। तो आपको नेगेटिव वाला √2 लेना है अगर आप तरीके से चलोगे तो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v2 ज़्यादा होना चाहिए, v1 कम होना चाहिए, तो ये टर्म नेगेटिव आना चाहिए v1 माइनस ऑफ v2। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव ऑफ √2 आनी चाहिए, यहाँ पे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्ट इसको प्लस √2 लेता हूँ मॉड लगाकर, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर √2 लोगे तो e कितना होगा, दैट विल बी √2/2, सो दैट इज व्हाट √2। तो e कितना आ गया हमारे पास 1/√2, दैट इज बेसिकली द आंसर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया गाइस। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, फर्स्ट पार्ट भी काफी अच्छा था, सेकंड पार्ट भी काफी अच्छा था। फर्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा पता होना चाहिए पहले से, मैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट में थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था, वहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालनी थी आपको, थोड़ा मैथमेटिकली इन्वॉल्व होकर, जो कि टाइम टेकिंग हो सकता है और आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो कि उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाले बाय गेटिंग v2 माइनस ऑफ v1। तो वहाँ से मैं बताया था आपको कैसे डायरेक्ट सोच कर आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन में जैसा बताया वैसा आपको अप्रोच करके निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपको हिट होना चाहिए एक बार में गाइस, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको दिख जानी चाहिए कि अगला स्टेप कैसा होना चाहिए, तभी कम समय में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो आप प्रैक्टिस करो गाइस, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का गाइस, वो कुछ इस प्रकार से है, दैट अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम और 0.1 kg में मैं इसको बोल सकता हूँ, मूविंग एट एन इनिशियल स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास। मतलब समझो यहाँ पे एक हमारे पास 0.1 kg का मास है और ये भी 0.1 kg, दोनों आइडेंटिकल ही मास है। इनिशियल स्पीड इसकी u है, दिस इज ऑफ व्हाट 0.1 kg एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 0.1 kg, ऐसा गिवन है। इनिशियली एट रेस्ट, सेकेंड वाला जो है वो रेस्ट पे है इनिशियली, this is u1, this is u2. If the total kinetic energy becomes 0.2 joules after the collision जो kinetic energy है वो 0.2 joules हो गया है, ऐसा given है क्वेश्चन में। तो कह रहा है what could be the minimum and maximum value of u, ये स्मॉल u का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये बेसिकली u है। तो गाइज ये एक सही क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और इसको बनाने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहला मैं पहला तरीका बताता हूँ, फर्स्ट वन। देखो आपको फर्स्ट तरीके में थोड़ा पहले की जानकारी होनी चाहिए अबाउट दी परफेक्टली इलास्टिक एंड द इनइलास्टिक कोलिशन। तो उसकी जानकारी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u है वो वहीं से जुड़ा हुआ है। जब आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन लोगे तो वहाँ से आपका मिनिमम u निकलेगा, और जब आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन लोगे तो वहाँ से आपका मैक्सिमम u निकलेगा। ये कैसे निकलेगा देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब आप परफेक्टली इलास्टिक कंसिडर करोगे, परफेक्टली इलास्टिक मैं कंसिडर कर रहा हूँ फर्स्ट केस में, तो वहाँ पे क्या होगा, इनिशियली इसको मैं m लेता हूँ, मास इज m, बाद में 0.1 kg में पुट कर दूंगा। तो इनिशियली जो है लीनियर मोमेंटम वो m इंटू यू है और सेकंड का 0 है। बाद में जाकर अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगी तो क्या होगा, वेल परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में अगर आइडेंटिकल मासेस होती हैं तो वो एक दूसरे से वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेता है। ये भी मैंने थियोरेटिकल लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बताया है, अभी मैं आपको रिवाइज करवा दिया कि जब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगा और दोनों आइडेंटिकल मासेस होंगी, इनिशियली एक मास कुछ एक u1 वेलोसिटी से, सेकंड मास कुछ एक u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, टक्कर हुई दोनों में, तो टक्कर के बाद परफेक्टली इलास्टिक टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती है। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो फर्स्ट मास है कोलिशन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और सेकंड मास की वेलोसिटी जो है वो u हो जाएगी, ऐसा होगा हमारे पास। तो दैट्स वाई बाद में भी m इंटू यू हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी बेसिकली इंटरचेंज हो जाएगा, फर्स्ट मास रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, जो कि कंजर्व है, दिख रहा है हमें यहाँ से बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अभी 0.2 जूल्स हो जाएगा आफ्टर द कोलिशन। तो बिफोर द कोलिशन भी यहाँ पे हाफ m u स्क्वायर था, आफ्टर द कोलिशन भी यहाँ पे हाफ m u स्क्वायर ही होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा है हमें। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल मासेस है और वेलोसिटी भी आइडेंटिकल हो गई, जस्ट इंटरचेंज हुआ है। तो दैट इज इक्वल्स टू 0.2 जूल्स होगा हमारे पास। तो यहाँ से आप देखो दिस m इज वॉट 0.1, यहाँ से m 0.1 है, पॉइंट ये कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, यहाँ से u कितना आया 2 मीटर्स पर सेकेंड आया। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब परफेक्टली इलास्टिक आप कंसिडर करोगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ u मिलेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो लॉस्ट नहीं होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होता है और उसकी वैल्यू कितनी है 0.2। सेकेंड केस में क्या मैं ले रहा हूँ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन ले रहा हूँ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, बट यहाँ पे भी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 0.2 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.2 है तो ऑब्वियसली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0.2 से ज़्यादा ही होगा, और इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है u की वो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि
आप जो काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो अभी परफेक्टली इलास्टिक में वो सेम ले रहे हो, 0.2 मैग्नीट्यूड ही ले रहे हो, बट वो लॉस के बाद है यहाँ पे, और यहाँ पे वो लॉस नहीं है, तो वही वाला है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 0.2। तो इनिशियल भी इतना है, फाइनल भी इतना है, बट दोनों कम हो गया अभी ये, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, बट वो लॉस के बावजूद मैं काउंट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना, 0.2 जूल्स आफ्टर द कोलिशन, और यहाँ पे भी सेम 0.2 जूल्स कंसिडर कर रहा हूँ, बट ये कोलिशन के पहले भी काइनेटिक एनर्जी इतनी ही थी, तो वो कम हो गया यहाँ पे। बट यहाँ पे कोलिशन के पहले काइनेटिक एनर्जी अभी ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कोलिशन के दौरान यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, बट हम बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, इसलिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू निकल कर आएगी सेकंड केस से। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जब मैं उसको फ्रेम करूँगा तो क्या होगा, m इंटू इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया इज इक्वल टू, अभी परफेक्टली इलास्टिक में मैं जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि उसके बाद बॉडी स्टिक करके साथ में मूव करेगी, तो दैट इज़ 2mv हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से mm कैंसिल आउट हो गया, u/2 होगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेल वो होगा हाफ इंटू 2m, क्योंकि मासेस अब दोनों मिलकर चल रही है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, क्या होगा, टक्कर होगी, दोनों एक साथ मिल जाएंगे और साथ में ही मूव करेंगे, मतलब स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे से, फिर साथ में मूव करेंगे, दैट मल्टीप्लाइड बाय u/2 स्क्वायर बोल लो यहाँ से, क्योंकि जो v हो गया अभी u/2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0.2, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो कितना निकल कर आएगा, वेल देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, m हमारे पास 0.1 kg है, मल्टीप्लाइड बाई u²/4 है, दैट इज इक्वल्स टू 0.2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो u² कितना हुआ, 4 × 2 = 8, तो u कितना आया, दैट इज 2√2 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज बेसिकली द आंसर। सो दिस इज u max एंड दिस इज u min। आई होप ये तरीका आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके लिए आपको थोड़ी प्री रिक्विसाइट की ज़रूरत थी, जो कि मैंने थियोरेटिकल लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर दिया था, तो उसकी नॉलेज अगर वो आपको याद होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ऐसा सोच कर कि मिनिमम परफेक्टली इलास्टिक लेना पड़ेगा और मैक्सिमम परफेक्टली इन इलास्टिक कंसिडर करना पड़ेगा, तो जाके आपको u minimum एंड u max निकल जाएगी आसानी से। अभी चलो दूसरा तरीका देखता हूँ, जो मैं बता रहा था कि सेकंड तरीका भी देखते हैं। वेल देखो सेकंड तरीका में आपको कैसे करना है। सेकंड तरीके में सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट मास, m ही मान लो अभी, 0.1 kg बाद में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, u है, बाद में मैं मानता हूँ ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो m इंटू यू इज इक्वल्स टू वॉट, m इंटू v1 प्लस ऑफ m इंटू v2, ये मैं मान रहा हूँ कि बाद में कोलिशन के बाद जो फर्स्ट मास है वो v1 से गया, जो सेकंड मास है वो v2 स्पीड से गया, ऐसा सेम डायरेक्शन में गया, ऐसा मान रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, v1 प्लस ऑफ v2 इज इक्वल्स टू u। ये बेसिकली जो सेकंड तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके में आपको ये मालूम नहीं होगा कि इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिशन लेनी है तो भी चलेगा, ये परफेक्टली मैथमेटिकल तरीका है, बाय यूजिंग द बेसिक्स, लाइक बाय यूजिंग दी मोमेंटम कंजर्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी वाली चीज़ें कंसिडर करने के बाद हम इसको देखो कैसे निकालते हैं, और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी मालूम होनी चाहिए। सो ये इक्वेशन 1 ले लिया मैं। अभी हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, दैट इज v2 माइनस ऑफ v1 फाइनल वेलोसिटीज अपॉन u ही हमारे पास, इनिशियल क्या है, सिर्फ u है, ये तो रेस्ट पे ही था। तो यहाँ से क्या आएगा, EU इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1 आ गया हमारे पास। तो इसको इक्वेशन 2 ले लो। अभी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये वाले टर्म को, ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को, तो कितना निकलेगा, देखो v1 कैंसिल हो गया, सिर्फ v2 है। सो 2v2 इज बेसिकली वॉट, u कॉमन आ गया, 1 प्लस ऑफ e। तो यहाँ से v2 कितना आया, वेल v2 आया u/2 1 प्लस ऑफ e आया, ये हमारे पास v2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लो। वैसे ही v1 कितना आएगा, वेल देखो v1 प्लस ऑफ v2 u है हमारे पास और v2 हमें गिवन है, तो v1 कैसे निकालोगे, वेल u माइनस ऑफ v2, u माइनस ऑफ v2 करोगे, v2 कितना है, u/2 1 प्लस ऑफ e हो गया हमारे पास। तो यहाँ से देखो u माइनस ऑफ u/2 माइनस ऑफ u/2 e हो गया हमारे पास, तो ये u/2 कॉमन आ गया, दिस इज 1 माइनस ऑफ e। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लो, दैट इज व्हाट v1। तो v1 कितना आया, दैट इज u/2 1 माइनस ऑफ e। इसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन 4 बोल रहा हूँ। अभी देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अपने पास है, तो इन दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे, सबसे पहले बात तो मैं स्क्वायर करने क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी पता है आफ्टर द कोलिशन, दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m v2 स्क्वायर। ये हमें पता है क्या है, 0.2 गिवन है, 0.2 गिवन है, m एक्चुअली 0.1 है, तो ये पॉइंट कैंसिल कर दोगे तो m कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर, 2 चला जाएगा ऊपर, दैट इज़ 4 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया। इसको इक्वेशन 5 कंसिडर कर लो। हमारे पास v1 है पहले से, v2 है पहले से, तो उन दोनों का स्क्वायर करके मैं यहाँ पुट करने के लिए ही
बोल रहा था कि आप स्क्वायर कर दो। तो v1 अपने पास बेसिकली कितना है, दैट इज u/2 1 माइनस ऑफ e। वैसे ही v2 अपने पास कितना है, u/2 1 प्लस ऑफ e। तो इन दोनों को जब आप स्क्वायर करोगे, v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर ऐड करोगे तो देखो कितना होगा, u²/4 हो जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा। ऊपर वाले का a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 2e, नीचे वाले का a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2e, प्लस है वो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज़ वॉट u²/4 और ये 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1/e स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा। 2 कैंसिल हो गया, u²/2 1 प्लस ऑफ e स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूँ, u²/2 1 प्लस ऑफ e स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, ये आएगा अपने पास निकल कर। तो यहाँ से मैं u स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वेल 8/1 प्लस ऑफ e स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज बेसिकली u स्क्वायर। तो ये हमारे पास u स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया और हमें क्या चाहिए, u min चाहिए एंड u max चाहिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो u min कब होगा, वेल देखो डिनोमिनेटर पे हमारे पास ये एक वेरिएबल है, बाकी सारे नंबर्स हैं, तो एक यही हमें चेंज करके देखना पड़ेगा u min और u max कब होगा। e की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वेल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन इक्वल टू 1, ये बेसिकली e का जो है रेंज है। तो e की वैल्यू जब 0 होगी तो डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होगा और ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा। तो ये हुआ u max की बात। तो u max कब निकल कर आएगा हमारे पास, u max स्क्वायर बोल लो, जब e 0 हो जाएगा। तो 8/1 दैट इज 8, तो u max कितना है अपने पास, दैट इज 2√2। पिछले आंसर भी हमारे पास 2√2 मीटर्स पर सेकेंड आया था u max, यहाँ से भी सेम बात आई निकल कर, वेरीफाई भी हो गया हमारे पास आंसर। u min कब आएगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा। जब नीचे मैक्स करोगे तो ऑब्वियसली u min हो जाएगा, जब नीचे मिनिमम करोगे तो ऑब्वियसली u max हो जाएगा। तो पहले मैंने min किया जब e को 0 लिया, अभी e को मैक्सिमम लेता हूँ, दैट इज़ 1। तो 1 लोगे तो दैट इज़ 1 + 1 2 हो जाएगा। मतलब देखो u min स्क्वायर जो होगा, जब आप e 1 लोगे तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो 8/2 हो जाएगा हमारे पास 4। तो u min यहाँ से कितना निकलेगा, वेल 2 निकलेगा, 2 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज़ बेसिकली द आंसर। तो हमारे पास वेरीफाई भी हो गया तरीका 1 एंड तरीका 2, और हमने देखा दो अलग अलग मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो जब आपको थियोरेटिकली अच्छे से पता है सारी चीज़ें, तो फर्स्ट मेथड जो है वो काफ़ी इजी पड़ेगी आपको एग्जाम में, आप तुरंत सोच के उसको निकाल लोगे। अगर तरीका नहीं पसंद है तो आपको ऐसे मैथमेटिकली जाना पड़ेगा, तब जाकर आप सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो गाइज ये वीडियो थी इन 3 बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बाकी है। टोटल नंबर ऑफ आई थिंक 64 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, और अभी तक हम 37 क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं। तो अभी थोड़ा सा है, ये लेंदी जाएगी अभी लेक्चर्स इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी क्वेश्चन देखेंगे गाइज। आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।